आदर अभिनंदन आभार नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रज्ञेश आप सभी का स्वागत करता हूं महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हां, जैसा कि एनआरए सीटी वर्ड सुन के ही बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी कंफ्यूजन दिमाग में आजकल विद्यार्थियों को आती है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल हमारा जो भविष्य है, हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारे एग्जामिनेशन है, वो कहीं ना कहीं इन वर्ड से, इन टॉपिक से जुड़े हुए हैं, जिसको हम कहते हैं एनआरए और सीईटी। तो यहाँ पर हमें पता है कि आज के सेशन में सारे विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि यहाँ हम उन सारे डाउट्स को, उन सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे, आपके साथ कुछ ऐसी बातों के साथ साझा करेंगे जहां पर आप उन सारे सवालों का जवाब पाएंगे जो आपके मन में रहते हैं। तो सबसे पहले फटाफट जितने विद्यार्थी यहाँ जुड़े हैं सेशन को शेयर कर डालें, ताकि हर बच्चे तक ये बात पहुंच जाए कि आज हम लोग लेकर आए हैं एनआरए सीईटी मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में एक हेल्दी डिस्कशन। और इसका मेन मोटो क्या है, हम कैसे इन चीजों को ये क्लियर करें कि हमें अपनी फ्यूचर की तैयारी, अपने फ्यूचर के बारे में कैसे आगे के लिए खुद को तैयार रखना है। तो मैं सबसे पहले बता दूं आज के सेशन में हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं एक्सपर्ट के तौर पर। तो सबसे पहले यहां पर हमारे साथ आज खुद हमारे विशेषज्ञ सर धीरज महिंद्रा, धीरज कौशिक सर आज जुड़े हैं, थोड़ा सा वक्त इन्होंने निकाला है। तो सबसे पहले तो गुड इवनिंग सर, कि धीरज सर ने अपना कुछ विशेष पल, कुछ ये यहाँ पर जो वक्त निकाला है हम विद्यार्थियों के लिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एक हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने जो कुछ सीखा है, धीरज सर से बहुत कुछ सीखा। अगर हम बात करें, आप यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात करें, आप लोग इनका सेशन देखते रहे हैं, इसके बारे में धीरज सर हमें ये भी बताते हैं कि जो एग्जाम के पैटर्न है, जो एग्जाम के एसटी का पैटर्न है, वो सारे छोटे छोटे फैक्ट्स को धीरज सर कवर करते हैं, गाइड करते हैं हमको डेली। तो आज एक्सपर्ट के तौर पर धीरज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं चांदनी मैम, जिनको आप डेली कैल में करंट अफेयर्स सेशन में देखते हैं, चांदनी मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और पूजा जैन मैम, जो आप रेलवे में देखते हैं, उनको डेली अपने मुस्कुराते हुए शब्दों में पूरा का पूरा जीएस कवर कर देती हैं। तो आप हमारे साथ पूजा मैम भी जुड़ चुकी हैं। तो सबसे पहले धीरज सर की तरफ जाने से पहले हम यहाँ पर पूजा मैम से जानेंगे कि एनआरए और सीईटी बड़ा ही एक कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में लेकर आता है कि भाई एनआरए क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया था कि एनआरए एग्जाम जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट सीईटी एग्जामिनेशन फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स 2021। मतलब 2021 सितंबर के बाद जो भी एग्जामिनेशन होंगे, कौन कौन से एग्जामिनेशन होंगे जिसको एनआरए जो है, एजेंसी जो है, सीईटी एग्जाम के थ्रू कवर करने वाली है, इन सारे में हम पहले जानते हैं पूजा मैम से। तो पूजा मैम कुछ थोड़ा सा यहाँ पर गाइडेंस जरूर दें बच्चों को और बताएं, एक ब्रीफ नॉलेज बताएं कि क्या एनआरए सीईटी कवर करने वाला है। और सारे बच्चों को, जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, सबको भाई गुड इवनिंग। सृष्टि जी हैं, प्रखर जी हैं, सूरज जी हैं, रविंद्र जी हैं, सभी को वेरी गुड इवनिंग। और यहाँ पर अपने सारे डाउट आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उन सारे डाउट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू पूजा मैम, ओवर टू यू। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं पूजा महिंद्रा, आप लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अच्छा, ये एनआरए सीईटी के बारे में तो हम जानकारी इकट्ठा कर ही लेंगे। आप लोग ने की स्कीम सुनी होगी ना, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो वैसे ही गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई है कि वन नेशन वन एग्जाम। अब होता क्या है कि एसएससी का फॉर्म आ गया, आरआरबी का फॉर्म आ गया, बैंकिंग का फॉर्म आ गया। अब फॉर्म की फीस इतनी ज्यादा है, 500 रुपीज हम फिल कर रहे हैं, फिर हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। ये बार बार एग्जाम क्यों ना ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म तैयार करे गवर्नमेंट, जहां पर एक ही एग्जाम साथ में हो जाए। तो इससे दो चीजें फायदे होंगे हमारे, एक तो टाइम की बचत होगी हमारे पास, और दूसरा हमारा बजट भी मेंटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि बार बार खर्चा करना किसको अच्छा लगता है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है, वन नेशन और वन एग्जाम। क्लियर? तो ये वही एग्जाम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। मे बी सितंबर 2021 से ये एग्जाम कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। एनआरए सीईटी के बारे में सर बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, एनआरए का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और सीईटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्लियर है? तो आरआरबी मतलब हमारा रेलवे, आईबीपीएस हमारा बैंकिंग सेक्टर, और एसएससी, इन तीनों एजेंसी ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जो प्री का एग्जाम होगा, वो तीनों हम साथ में कंडक्ट करेंगे, और यही है हमारा एनआरए सीईटी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एनआरए सीईटी एग्जाम है क्या। बिल्कुल। तो मैम यहाँ पर ये बात जानना, बच्चों के अंदर बहुत सारे होगा, कुछ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि तैयारी अभी नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, तो उनको अब ये मन में डाउट आने लगता है कि एसएससी भी आपने बोल दिया, बैंकिंग भी आपने बोल दिया, रेलवे भी, मतलब कुछ बचा नहीं है। तो ये सारे एग्जामिनेशन क्या पूरे के पूरे एनआरए ही सीईटी ही कंडक्ट कराने वाला है? क्या यही एक एग्जाम होने वाला है? क्योंकि हर एक एग्जाम का अपना खुद का एक अलग पैटर्न था अभी तक। प्री एग्जामिनेशन, देन मेंस एग्जामिनेशन, देन इंटरव्यू एग्जामिनेशन होते हैं, बैंकिंग में चले जाएं, एसएससी में जाते हैं प्री
प्री होता है, मेंस होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, रेलवे में भी यही आपका प्री मेंस साइको टेस्ट होते हैं। तो क्या ये सब कुछ एनआरए ही कवर करने वाला है? बिल्कुल सर, मैं सभी बच्चों के प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल यहाँ पे दूंगी। एनआरए जो एजेंसी है वो बिल्कुल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करा रही है, जिसमें केवल और केवल नॉन टेक्निकल जो पोस्ट होती है ना उसके एग्जाम होंगे ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। तो पहला एग्जाम जो होता है प्री का एग्जाम टियर 1, वो अकेला हमारा एनआरए कंडक्ट कराएगी। बाकी जो टियर 2 होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होता है, वो सेपरेट एजेंसी ही कंडक्ट कराएंगी। एसएससी अपना एग्जाम लेगी, रेलवे अपना लेगी और बैंकिंग अपना लेगी। तो सबसे पहले हम इसमें ये जान लेते हैं सर कि कौन कौन से एग्जाम इस एनआरए के अंदर आएंगे, और फिर हम ये जानेंगे कि कौन से एग्जाम एनआरए के अंदर नहीं आएंगे। तो आइए थोड़ा सा ब्रीफ में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम जो है वो एनआरए के अंदर आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि ये जो एनआरए का एग्जाम होने वाला है ये 3 लेवल पे होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं 10वीं पास होते हैं, कुछ बच्चों ने 12th कर लिया है और कुछ बच्चे ग्रेजुएट भी हैं। तो इसलिए एनआरए ने सोचा है कि हम तीनों का सिलेबस अलग अलग रखेंगे, क्योंकि सबके लिए जॉब प्रोफाइल अलग अलग होती है। तो 3 लेवल में ये एग्जाम कंडक्ट होंगे, ग्रेजुएशन लेवल पे, एक 12th लेवल पे और एक 10th लेवल पे। मे बी सितंबर 2021 में एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं और साल भर में केवल 2 बार ये एग्जाम होंगे। मतलब पूरे साल में आपको 2 बार एनआरए एग्जाम देने के लिए मौका मिलेगा। अच्छा, जैसे कि आपने एग्जाम दे दिया, पहला एग्जाम दे दिया और इसका स्कोर आएगा, तो स्कोर कार्ड जो इसका रहेगा वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप एसएससी के एग्जाम, आरआरबी के एग्जाम या फिर अपने रेलवे के एग्जाम में अगले टियर में पहुंच सकते हैं। अब ऐसा हुआ कि साल भर में 2 एग्जाम थे। पहले एग्जाम में आपका स्कोर 80 था और दूसरे एग्जाम में स्कोर हो गया आपका 75। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले वाले स्कोर कार्ड को ही अप्लाई कीजिए। जो स्कोर कार्ड आपका ज्यादा है आप उस बेसिस पे अगले लेवल में जा सकते हैं। तो स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड रहने वाला है और साल भर में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। अब हमको सिर्फ इतना जानना है कि कौन कौन से पेपर जो है वो एनआरए कंडक्ट कराने वाली है और कितनी भाषाओं में ये पेपर होने वाले हैं। बिल्कुल, तो सभी लोग बिल्कुल यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हमें देखने की कौन कौन से एग्जामिनेशन इस पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी भी एनआरए के बारे में जितनी बात करें, जितनी चीजें कहें, लगभग सारी अफवाहों के तौर पर ही मार्केट में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है अभी बहुत कम चीजें ही डिस्क्लोज की हैं। सिर्फ उन्होंने गाइडलाइंस बताई कि भाई हम सितंबर के बाद जितने भी 2021 में इन तीनों बॉडी से रिलेटेड एग्जामिनेशन होंगे वो हम कंडक्ट कराएंगे। लेकिन इसके अलावा अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि सिलेबस क्या होगा, एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन पैटर्न्स क्या होंगे, ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई। तो एक पॉसिबिलिटी, एक आधार पर जो हम बात करने वाले जो डेफिनेट चीजें वो पूजा मैम बताएंगे सरकार ने क्या क्या चीजें अभी तक हमें बता दी हैं जिसको हम बेस बना सकते हैं। जी पूजा मैम। बिल्कुल सर। सृष्टि तिवारी का यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि अगर हमने पहली बार एनआरए एग्जाम दिया और क्वालिफाई नहीं हुआ, क्या हम दोबारा एनआरए का एग्जाम दे सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, पूरे साल में 2 बार एनआरए के एग्जाम होंगे। ठीक है, 2 बार सीईटी टेस्ट होगा। अगर पहला वाला क्वालिफाई नहीं हुआ, कम नंबर आए, 40 नंबर ही आए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा एग्जाम दे लीजिए। बिल्कुल ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं कि पहला क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप दोबारा नहीं दे सकते। टोटल 12 भाषाओं में 12 लैंग्वेजेस में हमारा ये सीईटी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अब जल्दी से हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम इसमें शामिल हैं। तो एसएससी के लिए देखिए यहाँ पे सीजीएल है, सीपीओ है। एसएससी के लिए सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जेएचटी और जो भी हमारे ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम होंगे वो सभी एनआरए कंडक्ट कराएगी। आरआरबी के लिए एनटीपीसी का एग्जाम और ग्रुप डी का एग्जाम हालांकि अभी तो हो ही रहा है, जब अगली वैकेंसी आएगी तो वो एनआरए कंडक्ट कराएगी, ऐसी संभावना है। और आईबीपीएस के पीओ क्लर्क के जो एग्जाम होंगे वो भी हमारी एनआरए एजेंसी कंडक्ट कराएगी। अब बिल्कुल मैडम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन से बिल्कुल यहाँ पर एक क्वेश्चन चांदनी मैम से है। चांदनी मैम, जैसा कि मैम ने ये बताया कि भाई एनआरए में मैम ने बोला एसएससी के सारे एग्जामिनेशन लगभग उन्होंने बता दिए, एनआरए आरआरबी के उन्होंने 2 एग्जामिनेशन बता दिए जो कि अभी हमारे एग्जाम चल भी रहे हैं, जिनके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। आपका एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, देन इसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है। लेकिन जब हम बैंकिंग सेक्टर में आते हैं तो बैंकिंग में यहाँ सिर्फ आईबीपीएस के बारे में बात हो रही है। तो क्या मैम बैंकिंग के जो बचे हुए एग्जामिनेशन है, जैसे कि एसबीआई की बात कर लें, नाबार्ड की बात कर लें, इनके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। क्या ये एग्जामिनेशन एनआरए से कवर नहीं होने वाले हैं? चांदनी मैम, कुछ गाइडलाइंस इसके बारे में?
जी सर, अगर हम बात करें कि अभी तक जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि आईबीपीएस जो अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, आईबीपीएस की बात करें तो आईबीपीएस जो है वो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। अगर मैं बात करूं आईबीपीएस की, तो आईबीपीएस अपने 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए क्लर्क का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। आईबीपीएस अपने 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उनके लिए पीओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सारे एग्जामिनेशन जो है आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। लेकिन अगर हम एनआरए सीईटी को देखें और उसके नोटिफिकेशन को अगर हम देखें तो ऐसी संभावनाएं जो हैं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन इसमें शामिल नहीं होंगे, तो संभावना ये है कि एसबीआई जो है वो एनआरए सीईटी के अंतर्गत अभी नहीं आएगा। अगर हम बात करें नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये अपना एग्जामिनेशन अलग से कंडक्ट कराता है। आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, ये अपने एग्जामिनेशन अलग से कंडक्ट कराता है। तो ये संभावनाएं कम है कि एसबीआई, नाबार्ड, आरबीआई जैसे एग्जामिनेशन जो है वो एनआरए सीईटी के अंतर्गत आए। अगर हम बात करें इसके अलावा एग्जामिनेशन की, तो सिडबी का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, एग्जाम का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। इसके अलावा ईसीजीसी की बात करें तो ये सारे एग्जामिनेशन को छोड़कर अगर हम देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जामिनेशन भी होते हैं। तो इनके बारे में जो है कोई भी बातचीत अभी नहीं की गई है। आईबीपीएस के बारे में कहा गया है कि आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे जो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है उन सारे एग्जामिनेशंस के लिए प्री लेवल पर एक सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगा। वो भी कौन? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करवाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि अपकमिंग वैकेंसीज जो है या आईबीपीएस का जो कैलेंडर आया है, क्या उसमें एनआरए सीईटी के बेसिस पर एग्जामिनेशन होगा? अगर आप सबने जो है आईबीपीएस का कैलेंडर ध्यान से देखा होगा तो आईबीपीएस ने जो कैलेंडर निकाला है जनरली उसमें सारे के सारे एग्जामिनेशन जो है, सारे के सारे एग्जामिनेशन जो है, अगर मैं बात करूं क्लर्क की, अगर हम बात करें आईबीपीएस पीओ की बात करें या फिर आरआरबी की बात करें, तो आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे एग्जामिनेशन के मीन्स जो है वो नवंबर तक एंड हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो है वो नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगा, तभी नवंबर तक जो है सारे एग्जामिनेशन को क्या किया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है। तो टेंटेटिव कैलेंडर जो आईबीपीएस ने निकाला है उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जरूर दिया गया है आईबीपीएस के द्वारा लास्ट में, और डिस्क्लेमर में ये लिखा गया है कि आईबीपीएस जो है वो इस प्रोसेस को चेंज कर सकता है, गाइडलाइंस को चेंज कर सकता है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, गवर्नमेंट की कोई एडवाइस की वजह से इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जरूर आईबीपीएस ने मेंशन कर रखा है अपने आईबीपीएस के टेंटेटिव कैलेंडर में। अगर हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे सिलेबस रह सकता है, इस पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। तो सर इस पर मैं बात करेंगे हम इस पर भी, लेकिन आपने एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दी है, हम अभी पूजा मैम की तरफ चलेंगे। आपने एक बात क्लियर कर दी है कि जो बैंकिंग के एग्जामिनेशन जिसमें बहुत सारे एग्जाम होते हैं आईबीपीएस के अलावा, इंश्योरेंस के, एसबीआई के, नाबार्ड के, तो इनके बारे में भी कोई भी श्योरिटी नहीं है, अभी कोई भी संभावनाएं हमारे सामने क्लियर नहीं है कि क्या ये भी एनआरए के थ्रू होंगी। लेकिन डेफिनेट सी बात है कि आईबीपीएस के जो एग्जामिनेशन है, जो पूजा मैम ने बताया, इसका जो प्री एग्जामिनेशन है, जो इसका टीयर 1 एग्जामिनेशन है, वो जरूर एनआरए सीईटी के थ्रू नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी जो कैलेंडर आया है जो कि आपने अभी शो किया, उस कैलेंडर में ये एग्जामिनेशन सितंबर ऑनवर्ड्स नहीं, उसके पहले ही हो जा रहे हैं। इसका मतलब यहां पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है, डिस्क्लेमर तो अगर हम देखें तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ये एग्जामिनेशन एनआरए और सीईटी के थ्रू होने वाले हैं। बाकी तो होगा वही जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर पूजा मैम की तरफ और जानते हैं कि इसके आगे क्या है एनआरए और सीईटी, थोड़ा ब्रीफ में और जानेंगे। पूजा मैम। बिल्कुल सर, थैंक यू। तो आपने इतना तो जान लिया कि एनआरए और सीईटी कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। तो बच्चों को डाउट है कि क्या केवल और केवल 6 टाइम हम एग्जाम दे पाएंगे? अभी एक बच्चे का कमेंट आया, तो देखिए ऐसा नहीं है। आपको अभी यहाँ पे एज लिमिट डिफाइन नहीं है। मे बी यहाँ पर जो है 10th के लिए एज लिमिट जो है वो 23 ईयर्स हो सकती है, 12th के लिए एज लिमिट 25 हो सकती है और ग्रेजुएशन के लिए 35 एज लिमिट हो सकती है। लेकिन अभी तक एज लिमिट को डिफाइन नहीं किया। जब तक आपकी एज है तब तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1 अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट है। 1 ईयर में आप 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप 35 तक के जब होंगे तो आप मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हैं। पहला डाउट तो आपका मैंने ये क्लियर कर दिया। दूसरा कि झुकाव किस तरफ होगा, बैंकिंग की तरफ होगा या एसएससी की तरफ होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे जो कॉमन टेस्ट होगा एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए,
तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि बैंकिंग के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा या एसएससी के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, सब कुछ कंबाइन यहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी एनआरए जो है वो अपना सिलेबस भी आपके सामने रखेगा। जब बात मैम पूजा मैम सिलेबस की आई गई है, जब बात झुकाव की आई गई है, तो हमारे एक्सपर्ट, हमारे विशेषज्ञ सर धीरज सर जो कि हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे तो गुरु हैं, प्रणाम है सबसे पहले तो इनको। तो धीरज सर, मैम ने जब बात यहाँ पर कर ही दी है इस बात की कि सर सिलेबस नहीं पता, तैयारी बच्चे करे तो करे कैसे, नेक्स्ट ईयर होगा ये भी मैम ने बता दिया कि एग्जामिनेशन जो अब आगे आने वाले समय में होंगे वो उनका जो प्री एग्जामिनेशन है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे रेलवे हो, वो एनआरए के थ्रू होगा। लेकिन बच्चों के मन में, विद्यार्थियों के मन में डाउट है, जो बच्चे अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज अब वो सोच रहे हैं कि चलो इस साल के फॉर्म तो जिन्होंने भर दिए वो तो ठीक है तैयारी कर रहे हैं, अब जो नेक्स्ट ईयर के फॉर्म भरेंगे वो सोच रहे हैं कि हम बैंकिंग की तैयारी करें क्योंकि सिलेबस तो आया ही नहीं, हम रेलवे की तैयारी करें क्योंकि सिलेबस तो आया ही नहीं है, या हम एसएससी की तैयारी करें, हम कौन सा पैटर्न फॉलो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न आपका जो है डिफर करता है, चाहे वो एग्जामिनेशन का पैटर्न हो, चाहे वो सिलेबस का पैटर्न हो। तो बच्चों के मन में एक जो डाउट है सर, वो अपनी तैयारी कैसे करें और कब से करें और कहां से करें, इन सारे प्रश्नों का उत्तर विशेषज्ञ के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो प्लीज हम सभी को मार्गदर्शित करें और बताएं कि क्या प्रोसेस होना चाहिए इस चीज की तैयारी का, एनआरए के और सीटी एग्जामिनेशन की तैयारी का। यस सर, ओवर टू धीरज सर। जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू प्रज्ञेश सर एंड गुड इवनिंग सभी बच्चों को, आप सभी को भी गुड इवनिंग। देखिए, ये डाउट तो है और ये डाउट रहेगा। कोई भी नई चीज आती है तो हमेशा हम लोग जो है ना डाउट में रहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है और हम डरे भी रहते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। ये नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल रिएक्शन है, इसमें कोई किसी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके मार्गदर्शन के लिए हम लोग यहाँ पे हमेशा मौजूद रहेंगे और हमेशा मौजूद रहते हैं। और इसी क्रम में, क्योंकि हम लोग भी ये सोच रहे थे कि क्या ये एसएससी लेंगे या ये बैंक लेंगे, लेकिन जैसे कि आप प्रीवियस एग्जामिनेशंस देखते हुए आ रहे होंगे और क्लास 10 से एग्जाम देने की आदत पड़ चुकी है आप लोगों को, तो ये आपको मालूम होगा कहीं ना कहीं जब भी सरकार कोई भी ऐसा सवाल पूछना चाहती है कि वो ये नहीं क्लियर होती कि हम बैंक किस बच्चे से पूछ रहे हैं, कि या वो बैंक का है, क्या वो एसएससी का है, या फिर वो कोई टेक्निकल फील्ड का है, या फिर किसी मान लीजिए प्रोफेशनल नॉलेज का है। तो वो एक ऐसा पेपर बनाती है जिसमें वो सबको कवर कर ले। तो ये एक जो मॉडस ऑपरेंडी जिसको कहते हैं, मतलब एक आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि एक मेंटालिटी होती है क्वेश्चन पूछने का। तो इस क्रम में जहां तक संभावना होती है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, और उसी क्रम में हम लोगों ने स्पीड टेस्ट बच्चों के लिए चालू भी कर दिया है। ये आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि जो लेवल्स हैं यहाँ पे 10, 12 एंड ग्रेजुएशन, ये बहुत मायने रखता है। अगर आपने क्लास 10 में कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा क्लास 12 में आते ही उसमें थोड़े कुछ और चीजें जुड़ जाती हैं, फिर ग्रेजुएशन में जाते तो बहुत ही इन डेप्थ हो जाता है। ठीक है, तो उसी एक्सपीरियंस को लेते हुए हम लोगों ने अपने जो टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं उसमें 100 नंबर्स हमने लाए हैं, 25-25 हर सेक्शन को दिया गया है, और आपके ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को हम लोग उसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, जीए और जीएस में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जैसे ही आप जीए की बात करते हैं वैसे ही वहां पे बैंक और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के भी सवाल आ जाते हैं। उसमें साथ ही साथ आपके पास ढेर सारे करंट अफेयर आ जाते हैं। एसएससी के पैटर्न में अगर आपने प्रीवियस एग्जामिनेशंस को देखा होगा, जो भी स्टेट लेवल पे या फिर एसएससी ने कोई भी एग्जामिनेशन कराया, तो आपने एक चीज गौर की होगी, वो ये है कि उन्होंने करंट अफेयर की चीजों को लाना शुरू कर दिया था। तो ये अपने आप में एक हिंट है कि भाई तैयार हो जाओ, और डेली जो है पढ़ाई जो है करंट अफेयर की ओर भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल वैसे आते हैं। मैं बार बार एग्जांपल एक देता हूँ, बेरूट का ब्लास्ट आपको अभी भी याद होगा, एमोनियम नाइट्रेट वहां पे ब्लास्ट हुआ था। तो हो सकता है इसका फॉर्मूला भी पूछ दे, हो सकता है ये भी पूछ दे कि बेरूट कहाँ पे है या कहाँ की राजधानी है, ऐसे भी सवाल आपके सामने आ सकते हैं। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने जो अपने टेस्ट लाए हैं, बच्चों के लिए टेस्ट अवेलेबल, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए अवेलेबल हैं। जो बच्चे हमसे अभी नहीं जुड़े हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल माइसॉफ्ट पे जाइए, आपको एनआरए सीईटी से संबंधित जो एग्जामिनेशन है वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल धीरज सर, यहाँ पर जैसे आपने एक बात बता दिया कि ये एक जरूर है कि जैसे यहाँ पर 3 लेवल में एग्जामिनेशन होने वाला है, एक हाई स्कूल लेवल पर, एक ग्रेजुएशन लेवल पर, 12th लेवल पर। जो कि अगर हम पहले देखें कि एसएससी जो एग्जामिनेशन होते वो तो हाई स्कूल लेवल पर होते थे, लेकिन बैंकिंग का ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं होता था जहाँ क्वालिफिकेशन एसएससी मांगी, क्वालिफिकेशन आपके हाई स्कूल मांगी जाए। क्योंकि बैंकिंग में चाहे वो क्लर्क के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपकी पीओ के हो, वहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो ग्रेजुएशन मांगी जाती है। तो अब ये सारे बच्चे जो आपके हैं
यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि आप चाहे हाई स्कूल की बात करें, चाहे ग्रेजुएशन की बात करें, चाहे आप 12th की बात करें, इन सब में ये जो सब्जेक्ट्स हैं सर, जैसे जनरल अवेयरनेस आपने बोला, तो क्या जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस के साथ जीके भी आने वाली है, मैथ्स रीजनिंग के साथ और इंग्लिश भी आने वाली है? ये सब एक डाउट्स है। तो हम एसटी में जो हम लाने वाले हैं, थोड़ा सा इन पर एक प्रकाश डालिए कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स देने वाले हैं और क्या उनका आधार है, क्यों हम उन चीज़ों को अभी से तैयारी कराने वाले हैं। इसका थोड़ा सा गाइडेंस हमको अगर मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर आप एग्जामिनेशंस देखें जो किसी भी लेवल पे हो रहे हैं, जैसे अभी आईबी के कुछ एग्जामिनेशन देने के लिए बच्चे शायद निकल रहे होंगे या निकल चुके होंगे या उनके ही शहर में होगी तो तैयारी कर रहे होंगे, तो अगर आप उसमें क्वेश्चंस देखें तो देखिए मैथ रीजनिंग, जो हम कहीं रीजनिंग कहते हैं, कहीं मेंटल एबिलिटी कहते हैं, कहीं इंटेलिजेंस कहते हैं, कुछ भी आप कह लो, होता वही चीज है जहाँ पे आपको दिमाग लगानी पड़ती है। ठीक, मैथमेटिक्स की अगर आप बात करो तो मैथमेटिक्स के भी अलग अलग लेवल्स हैं, वो तो आनी है। मैथ और रीजनिंग तो आपको देना ही देना है। इंग्लिश बिल्कुल आनी है, क्योंकि बदलते हुए दौर में क्योंकि कंप्यूटरीकृत हर चीज हो रहा है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होनी, तो अंग्रेजी थोड़ी बहुत आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो अंग्रेजी उसमें बिल्कुल रखेंगे, ये हम लोग अब मान के चल रहे हैं। जहां तक जीएजीएस की बात आ रही है, वहां पे जीएजीएस में बिल्कुल आपने सही कहा सर, क्या ये जीके टाइप का होगा? बिल्कुल। देखिए स्टैटिक वाली जो पार्ट है, स्टैटिक वाले पार्ट जो है वो ऐसे एग्जामिनेशन का हिस्सा जरूर बन सकते हैं जहां पे बच्चा बहुत हाई लेवल नहीं पढ़ा। हाँ, हो सकता है आपसे ये ना पूछे कि सीआरआर क्या है, लेकिन ये तो पूछ सकता है ना भाई भारत का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो ये तो आप बता ही सकते हो। तो ऐसे सवाल लोअर लेवल पे आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 10वीं में पूछ दिया, आपसे पूछा जा सकता है। 12वीं में इसको थोड़ा सा और टफ कर देंगे कि उससे उसके कार्य संबंधी सवाल पूछ सकते हैं, और आगे ग्रेजुएशन में जाओगे तो हो सकता है फिर आपको एसआरआर से संबंधित कुछ डिटेल्स उनमें मान लें। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हो सकता है ये बैंकिंग में, अगर हम देखें जो बैंकिंग वाली बात आई थी, तो ऐसे सवालों में वो फर्क कर सकते हैं और बिल्कुल करेंगे, ये यकीन मान के रखिए। उनको ये फर्क करना पड़ेगा तीनों लेवल को डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर किसी राज्य की राजधानी पूछी जा रही है, अगर किसी देश की राजधानी पूछी जा रही है, तो वो आपका जीके वाला पार्ट हो जाएगा, बहुत आसान लेवल पे अच्छे से बच्चे उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही उस राष्ट्र या उस राज्य के अंदर आप जाओगे, वहां पे किसी घटना से संबंधित सवाल आपसे पूछ सकता है, किसी राज्य के स्कीम से संबंधित सवाल पूछ सकता है। देखिए ऐसे ही लेवल वो जो है धीरे धीरे वो लेवल बढ़ा देंगे। इसलिए बच्चों को गाइड करने के लिए जो स्पीड टेस्ट हम लोगों ने तैयार भी की है, उस स्पीड टेस्ट में इस चीज का ख्याल रखा गया है कि बच्चे जो क्लास 10 के लेवल के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको कहीं वो मतलब डिमोरलाइज ना हो जाए, उनको डर ना लग जाए कि नहीं सर ये तो बहुत टफ आ रहा है, ये हमारे बस का नहीं होगा, ऐसी कोई फीलिंग उनको ना आए। इसका बहुत ध्यान रखा गया है। बहुत ही साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने के बाद सवालों के लेवल को डिफरेंशिएट किया गया है, ताकि ग्रेजुएशन वाला बच्चा ये समझ सके कि हाँ ये ग्रेजुएशन का लेवल है और ये क्लास 10 का लेवल है। क्लास 10 वाला बच्चा अपने आप को कमजोर वहां ना समझे, वो समझ जाए कि हाँ मैं पढ़ के निकला हूँ, ये चीजें तो मुझे मालूम है। जैसे आप मान लीजिए NaCl कह दिया तो आपने समझ लिया नमक है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें जो होती है, तो अक्सर पूछता है कि कॉमन सोल्ट का जो है आप फॉर्मूला बता दें। तो ये छोटे छोटे सवाल होते हैं जो आपके सामने क्लास 10 लेवल पे आ सकते हैं, लेकिन बहुत ही आगे जब आप जाओगे तो थोड़ा थोड़ा उसको डिफिकल्ट वो करते चले जाते हैं। तो इस चीज का उसमें हम लोगों ने ख्याल रखा है। बिल्कुल, यहाँ तक जहाँ तक धीरज सर की बात से एक बात समझ में आ गई कि चीज़ों को हम कोशिश, हमारे जो टेस्ट अभी आगे किया जिसके बारे में डिटेलिंग अभी आपको चांदी में हम बताएंगे कि वो क्या क्या प्रोसेस है, हमने क्या हमारे एक्सपर्ट की गाइडेंस में सुपरविजन में टेस्ट तैयार किए हैं। लेकिन उसके पहले आपको एक बात समझनी कि एक बात तो क्लियर है, टच जो बना रहेगा वो तीनों एग्जामिनेशन का इसलिए बना रहेगा क्योंकि उनके जो मेंस एग्जामिनेशन है वो बॉडी खुद कंडक्ट कराएंगी। तो अगर उन्होंने आपको बैंकिंग अवेयरनेस से छुटाया तो फिर आप मेंस कैसे दे दोगे? अगर अगर हम बात करें, यहाँ सिंपल सी एक बात है, अगर हम यहाँ पर मैथ्स की बात करें, सपोज कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है, सर मैं मैथ्स के तौर पे यहाँ पर अगर बात करूँ, बच्चों के मन में आता है कि सर जब एसएससी और बैंक की बात करते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि बैंकिंग में एडवांस सेक्शन नहीं होता, मैथ्स के टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती है, वहाँ पर ज्योमेट्री नहीं होती है, जो कि एसएससी के पैटर्न पे आती है। लेकिन अब आप इस बात को भी समझना हमें पड़ेगा कि जब हम मेंस एग्जामिनेशन में जाएंगे
जाएंगे। तो वहां पर तो हमारी बॉडी अलग अलग है। हमको फिर से वही हमको बैंकिंग का होगा तो हमें डीआई और कैलकुलेशन पे फोकस करना पड़ेगा। वही हम एसएससी में आते हैं तो हमें लॉजिकल फोकस करना पड़ता है, लॉजिक्स पे फोकस करना पड़ता है, हमें एडवांस सेक्शन भी देखना होगा। तो एनआरए और सीईटी की जो बॉडी है, जो एग्जामिनेशन जो सीईटी कराएगी, वो पूरा ये ध्यान रखेगी कि जो मेंस की एग्जामिनेशन है कहीं उससे आपका टच ना छूटे, क्योंकि मेंस तो वो एज इट इज एग्जाम होने वाले हैं, तो वो हर चीज को समराइज करके ही लेकर आएगी ताकि आप बैंकिंग भी आप मेंस कवर कर सको, तैयारी में कोई फर्क ना पड़े, आप एसएससी का भी मेंस अपने उसी हिसाब से दे सको और रेलवे का भी आप उसी हिसाब से दे सको, ताकि आपकी प्री की तैयारी मेंस की तैयारी को रिलेट कर पाए। मैं सही हूं चांदनी मैम? जी सर, बिल्कुल। और बहुत सारे जो है एस्पायरेंट साथी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि पेपर तो बहुत टफ हो जाएगा फिर ऐसा होने पर। तो मैं बता दूं कि अगर हम बात करें तो लेवल तो वैसे भी अलग अलग रहेगा, 10th का अलग रहेगा, 12th का अलग और ग्रेजुएशन लेवल का अलग रहेगा। और अगर हम बात करें तो अपनी तैयारी को हमें बेसिक से बेहतरीन बनाना है। मतलब ऐसा नहीं कि एसबीआई का पेपर आया तो हम एसबीआई की तैयारी में लग गए, सीजीएल का पेपर आया तो सीजीएल की तैयारी में लग गए। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो सारे एग्जामिनेशन जो है वो अपने आप में क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। फिर हमें ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि एग्जामिनेशन कौन सा है, हमें पता रहता है कि हमारी तैयारी जो है वो बेहतरीन है। तो हमें बस वही स्ट्रैटेजी लेकर चलनी है कि शुरू से अपनी तैयारी को इस लेवल तक का बनाना है कि कैसे भी पेपर का पैटर्न रहे, कुछ भी सिलेबस आए, लेकिन हमारी तैयारी उतने लेवल की होनी चाहिए। और बिल्कुल पूरा महिंद्रा परिवार जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑफलाइन जो है कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऑफलाइन ब्रांचेस के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता रहता है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे की एग्जामिनेशन हो, आईबी हो। तो इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि लेवल जो है वो बहुत टफ हो जाएगा या लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा या ये पेपर तो बहुत टफ होगा। तो सर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी जो है देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल चांदनी मैम। पूजा मैम थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा इस बारे में, एनआरए और सीटी के बारे में? थैंक यू धीरज सर जो गाइड किया, मार्गदर्शित किया। धीरज सर के सुपरविजन में जो हमारा टेस्ट के बारे में चांदनी मैम अभी से डिस्क्राइब करेंगी, क्या वो उसकी मॉडल आपकी जो आप देखते हैं कि भाई हम आज पैटर्न अभी सर ने बोला कि एसएससी की तरफ झुकाव हो सकता है या हो सकता है बैंक की तरफ हो सकता है, तो हमने किन चीजों का ख्याल रखा है उन टेस्ट में जो कि आपको 360 डिग्री पूरी तरह से तैयारी कराने की पूरी पॉसिबिलिटी के साथ लेते हुए हमने कोशिश की है? तो सबसे पहले चलिए पूजा मैम की तरफ और पूछेंगे कि मैम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए क्या एग्जामिनेशन के प्रोसेस हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि आशीष कुमार का क्वेश्चन है कि 3 स्टेप कर दिए हैं, ये तो और डिफिकल्ट हो गया। तो जरा आप खुद लॉजिक लगाइए। 10th बेसिस पे कोई एग्जाम है, आपको पता है ग्रुप डी जो आरआरबी एनटीपीसी होता है वही अकेला एक एग्जाम होता है जो 10th बेसिस पे करवाएगा। तो उस हिसाब से आपका पैटर्न तैयार होगा। अगर हम बात करें 12th लेवल पे तो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, एएलपी का एग्जाम हो गया और इसके अलावा जो भी आपके एमटीएस एग्जाम होते हैं वो आपके 12th लेवल पे हो गए। और फिर आपके जो बैंकिंग एग्जाम होंगे वो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे होंगे। तीनों का लेवल बिल्कुल यहाँ पर अलग अलग होगा। पहली बात तो आप इस बात को समझिए। दूसरी बात, ये सभी के लिए कॉमन रहेगा। जैसे कि 10th बेसिस पे कोई एग्जाम हो रहा है तो ये सभी बच्चे दे सकते हैं, सभी के लिए सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन होगा। और एक केवल एक क्या है, आपको अगली टीयर में आप अपीयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, एक क्वालिफाइड टेस्ट की तरह आपका एक एनआरए एग्जाम कंडक्ट करा रही है, जिससे आपको बार बार एग्जाम ना देना पड़े, एक ही एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा अचीव कर सके। और आपका जो कॉस्ट होता है, बार बार फॉर्म फिल करना होता है, बार बार दूसरी सिटीज विजिट करनी जाना होता है, तो कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल आपके बेनिफिट में ही गवर्नमेंट ने काम किया और आपके बेनिफिट में ही, आपके मेरिट्स में ही कैलकुलेट होगा कि आपका एक ही बार एग्जाम होगा। ठीक है। और यहाँ पे रविंद्र जी बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट कब से शुरू होगा, तो बिल्कुल इसके बारे में चांदनी मैम आपको पूरा विशेष बताएंगे। चांदनी मैम क्या एक बार हम बताएंगे कि हम क्या लेकर आए हैं तैयारी के तौर पे और ये किस तरह से वर्क करेगा और कैसे बच्चों को बेनिफिशियल होगा हमारा मॉक टेस्ट, और उसका प्रोसेस क्या है वो सर ने बता दिया। हमने कोशिश ये की है कि हम अभी से उन चीजों को लेके चलें जिससे हम 360 डिग्री तीनों एग्जामिनेशन को कवर करें उनका। हाँ, ये जरूर साथ में हमने इस बात का ख्याल रखा है कि हाई स्कूल के लेवल पर हमें हाई स्कूल के एग्जामिनेशन को कवर करना है। ऐसा ना पता चले कि हाई स्कूल के लेवल पे हम ऐसा कुछ दे दें जिससे बच्चे को दिक्कत आने लगे। तो इन बातों का भी ख्याल रखा है हमने। 12th लेवल को 12th लेवल के स्टैंडर्ड के, देखिए सिलेबस लगभग हमने कोशिश की है कि कॉमन रखें, क्योंकि अभी एनआरए का खुद का सिलेबस नहीं आया है। तो सिलेबस जितना एक कॉमन सिलेबस है उसके साथ हम बढ़े हैं, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड है, उनका जो पैटर्न है, वो हमने कोशिश की है कि उनके लेवल के हिसाब से एग्जामिनेशन 10th 12th एंड ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से डिस्टिंग्विश करें, अलग रखें। तो चांदनी मैम, क्या है ये एनआरए सीटी मॉक टेस्ट सीरीज जो महिंद्रा परिवार बच्चों की तैयारी के लिए लेकर आया है और कैसे ये बेनिफिशियल होने वाला है?
ओके सर, तो इस पे जो हम डिस्कशन करते हैं उससे पहले क्वेश्चन ले लेती हूँ। हर्षित सर ये कह रहे हैं कि प्रोसेस कैसा रहेगा मेंस का। तो हर्षित सर अगर हम बात करें तो सिर्फ प्री लेवल पर ये सीईटी नाम का टेस्ट है। मेंस जैसे ये रिक्रूटमेंट बॉडीज अपने अपने कंडक्ट कराती हैं वैसे ही करवाती रहेंगी, तो बिल्कुल आप उससे क्या रहिए, निश्चिंत रहिए। जैसे मेंस अभी तक होता आया है वैसे ही मेंस होगा। दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ पर डिम्पल मैम ने ये पूछा है कि अब ये जो है 3 स्टेप में एग्जाम देना होगा बैंक का। तो अगर हम बात करें डिम्पल मैम, तो पहले भी क्या होता था, प्री का एग्जामिनेशन होता था, अभी भी प्री का एग्जामिनेशन हो रहा है, कॉमन हो रहा है। मेंस होता था, अभी भी ये लोग अपना मेंस करा रहे हैं। और अगर ऑफिसर लेवल की पोस्ट है तो पहले भी क्या होता था, इंटरव्यू होता था, और अभी भी क्या हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो बाकी सारे के सारे लेवल्स जो है वो सिमिलर ही है। नंबर ऑफ लेवल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। बस प्री नाम से जो है एक प्री रिक्रूटमेंट टेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, आपके लिए बस एक क्वालिफाइंग टेस्ट हो रहा है। चलिए, तो अगर हम बात करें कि ये एनआरए सीईटी की मॉक टेस्ट सीरीज जो है इसमें आपको 30+ टोटल टेस्ट मिलेंगे। ये टोटल टेस्ट जो है ये आपको कहाँ से मिलेंगे, तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जिनका जो है एसटी पोर्टल पर अकाउंट है, स्टूडेंट पोर्टल पर अकाउंट है, तो वो जो है ये टेस्ट अपने पोर्टल पर देख पाएंगे। इसके अलावा तीनों लेवल्स पर आपको एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। मतलब 10th लेवल का अलग से स्पीड टेस्ट रहेगा जिसमें आपको 12+ लाइव टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपको अपनी ऑल इंडिया की रैंकिंग, एनालिसिस, ये सारी चीजें जो है आपको मिलेंगी। तो आपको तीनों टेस्ट मिलेंगे आपके पोर्टल में। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 12th लेवल का अलग से टेस्ट होगा। तो अगर आप जो है आपने 10th भी पास कर रखा है, आपने 12th भी पास कर रखा है, और अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो आप 10th लेवल का भी दे पाएंगे, 12th लेवल का भी दे पाएंगे, और बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल का भी दे पाएंगे। तो हमारे लिए जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो 12th लेवल की भी रहेगी। हम जो टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं संभावित क्वेश्चन की कि कैसे कैसे जो है पैटर्न हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन लेवल जो है इस पर भी जो है सीईटी का टेस्ट जो है वो बिल्कुल कंबाइंड रहेगा। तो आपको ये सारी चीजें जो है अवेलेबल हो जाएंगी mahindras.org की वेबसाइट से। तो बिल्कुल आप विजिट कर सकते हैं mahindras.org की वेबसाइट। आपको वहाँ पे पूरा पैकेज जो है वो दिखने लग जाएगा, किस तरीके से टेस्ट जो है वो कंडक्ट होंगे, कैसे कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे कैंडिडेट सर हम कहना चाहेंगे जिनकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जो लास्ट ईयर अपीयरिंग है, तो उनके लिए जो है अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सितंबर 2021 से संभावित है कि सीईटी नाम का जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट कराएगी। इसके अलावा ये जो एनआरए सीईटी का आप टेस्ट देंगे इसका आपको डिस्कशन भी मिलेगा महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि अगर जो है आपने टेस्ट ले लिया अब उसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसका पूरा एनालिसिस, पूरा डिस्कशन मिलेगा आपको महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो सब्जेक्ट वाइज आपको डिस्कशन भी मिलता रहेगा। तो सारे के सारे फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे 10th लेवल पर, 12th लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको लाइव टेस्ट रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे, दोनों माध्यम में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप इन टेस्ट सीरीज से टॉपर से अपने कंपैरिजन को भी कर सकते हो, जैसे आप अभी भी कर पाते हो। इसके अलावा टॉपिक वाइज एनालिसिस आपको महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिलती ही रहेंगी। तो एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज जो है उसे क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। किस तरीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं 10th लेवल पर, 12th लेवल पर, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर। तो बिल्कुल आप जो है टेस्ट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा सारे विद्यार्थी, पहली बात तो जितने लोग जुड़े सेशन को पहले तो लाइक कर दो। इतनी इंपॉर्टेंट चीज हम आपके लिए लेकर आए और हर एक चीज को हम गाइड करें, तो सेशन को लाइक तो बनता है मेरे यार। और जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो टेस्ट है ना, जो हम लोग टेस्ट लेकर आ रही है 12 टेस्ट है, इसमें भी वेरिएशन रखा गया है। किसी एग्जामिनेशन में हमने कोशिश की है कि थोड़ा एसएससी की तरफ झुकाव किया है, तो किसी में हमने थोड़ा बैंक की तरफ झुकाव किया है। ये एक वेरिएशन बना के रखा है, हर एक टेस्ट एक जैसा नहीं है। या नंबर ऑफ क्वेश्चन में भी डिफिकल्टी मिलेगी, और ये सारे टेस्ट आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, ये टाइम टू टाइम वीकली मिलेंगे, जिसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 10th का इस बार इस वीक में एग्जाम दिया, इस वीक में एक मॉक टेस्ट दिया तो इसमें 100 क्वेश्चन, तो हो सकता है अगले वीक में आने वाले 10th के लेवल पर ही 120 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमने वो सारे जो पैटर्न बन सकते हैं कॉमन सिलेबस के साथ कोशिश की है, उन सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ते हुए हम बच्चों के साथ हैं। और जिस दिन सिलेबस आ जाएगा उस दिन हम इन्हीं में से किसी एक पैटर्न के साथ आगे बढ़ चलेंगे। लेकिन तब तक कॉमन सिलेबस के साथ हमने वो सारे पैटर्न देने की कोशिश की है जिनमें से कोई एक पैटर्न तो एटलीस्ट एनआरए सीईटी में आने ही वाला है।
सर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये भी डाउट है, मैं देख रही हूँ मयंक सर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया तो क्या वो 10th और 12th लेवल का जो सीटी का पेपर होगा क्या वो नहीं दे पाएंगे? अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि आपने एक फॉर्म भरा तो एक ही फॉर्म में आप 10th लेवल का सीटी भी दे दो, 12th लेवल का भी और ग्रेजुएशन लेवल का भी। अगर हम बात करें तो आपको 10th लेवल का, 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल तीनों का आप सीटी बिल्कुल दे सकते हो क्योंकि आप तो ग्रेजुएट हो। अगर हम बात करें तो उसके बाद जो है आपके स्कोर के आधार पर उसके बाद जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी अपना कट ऑफ निकालेगी आप क्या कर पाओगे? अप्लाई कर पाओगे। तो अगर आप ये सोचो कि ग्रेजुएशन लेवल का सीटी देंगे तो ऑटोमेटिकली 10th और 12th लेवल का भी सीटी आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मैम ने डाउट क्लियर किया कि ये पॉसिबिलिटी जो अभी तक क्लियर है गाइडलाइंस उसके हिसाब से जो बातें कि आप जब आपके पास तीनों ही लेवल के तो आप तीनों एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल देने वाले हैं, आपकी तैयारी पक्की, तो आप उस पर पूरा फोकस करिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया सीईटी का एग्जामिनेशन तो आप फिर रेलवे के लिए, बैंक के लिए, एसएससी के तीनों के मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या हो जाएंगे? अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो मेंस ही तो मेन सिलेक्शन है, ये तो केवल एक ये जो आपका क्वालिफाइंग नेचर है इसमें सिर्फ क्वालिफाई होना है। तो मेंस एग्जामिनेशन को फोकस करते मैं कहूंगा कि अगर आप ग्रेजुएशन के तो ग्रेजुएशन के ऊपर पूरा फोकस करिए, 10th के हैं और 12th के तो अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से फोकस करिए। बाकी बच्चों को भी भैया लेने दीजिए, पता चले ग्रेजुएशन कर रखा है 10th वालों की सीट लेके जा रहे हो, थोड़ा तो है ना, थोड़ा तो देखो। ठीक है सर, एक स्टूडेंट जो है पूछ रहे हैं तो मैं बिल्कुल धीरज सर से जानना चाहूंगी कि क्या ये एसटी पोर्टल पर टेस्ट अवेलेबल है कि नहीं? ये सर जो है स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली पूछ रहे हैं, तो प्लीज सर जो है गाइड कर देंगे। जी बिल्कुल, टेस्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए। हम लोग पहले से ही तैयारी की व्यवस्था कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल एसटी पोर्टल पे जाइए, सीईटी के पेपर आपको मिल जाएंगे और तीनों लेवल के मिलेंगे और बाकायदा एकदम जैसे कि बताया डिफरेंट लेवल के आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल टेस्ट प्रैक्टिस करिए और ये मौका है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा मौका है। मैं बता रहा हूँ जितना एक्सपीरियंस आपको महिंद्रा की तरफ से और जो टेस्ट की तैयारी आपको मिलेगी वो शायद ही कोई दे पाएगा, क्योंकि तजुर्बा भी कहीं काम आता है, ये याद रखिएगा। और तजुर्बे के बेस पे ही लोग कामयाबी की ओर पहुंचते हैं, चाहे वो तजुर्बा अपना हो या किसी तजुर्बेकार का तजुर्बा आपसे शेयर हो जाए, वो आपके काम आएगा। तो बिल्कुल आप याद रखिए। इसी के साथ जो है मैं बिल्कुल धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने इसमें मौका दिया बच्चों से इंटरेक्ट होने का। तो बच्चों टेंशन मत लो, तैयारी हम लोग कराएंगे आपकी। और यहाँ पे प्रज्ञेश सर, मैम पूजा मैम और चानी मैम, ये ऐसे एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके लिए हैं। बिल्कुल ये लोग बाकी गाइडेंस आपको बिल्कुल देते रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। आप विजिट करिए, आप कहाँ पर विजिट करिए? mahendas.org पे, वहाँ पर ऑलरेडी ये टेस्ट अवेलेबल है। अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही कम कॉस्ट में ये टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि हमने और इसको 360 आपका कवर किया है, आपको फीचर्स मैम ने बता दिए हैं। तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और खास बात ये है कि हम इन सभी टेस्ट का, देखिए वहाँ पर डिस्कशन आपको ऑलरेडी मिलता है। महिंद्राज के हर टेस्ट में आपको डिटेल एनालिसिस, सोल्यूशन, रैंकिंग, सब कुछ आपको, इवन वॉइस ओवर आपको सोल्यूशन भी मिलते हैं। इसके अलावा भी हम आप सभी बच्चों के साथ कोशिश करेंगे कि हम YouTube पर भी इन टेस्ट का डिस्कशन करें। हमारी जो हमने इसको बनाया है, इस पेपर में क्या पैटर्न रहा है और क्यों बनाया, उस चीज़ को भी डिस्क्राइब करें। और कोशिश करेंगे जो बच्चे टॉप करें हम उनके नाम भी लें, अनाउंस करें और उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करें। और देखें आखिरी तक कि वो इन्हीं टेस्ट में टॉप करते रहे एंड देन फाइनल सिलेक्शन पाएँ। हम तो कहते हैं एक टेस्ट दो, बैंक भी ले लो, रेलवे भी ले लो, SSC ले लो, फिर जो मन आए वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच चांदनी मैम, पूजा मैम एंड धीरज सर, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे ही सेशन के साथ महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए सेशन को भाई शेयर कर डालो, जितने बच्चे नए हैं वो लाइक करें। और कभी परेशान नहीं होना है लाइफ में, कभी परेशान नहीं होना है। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। आपका जो मेन काम है वो है तैयारी करना। एक विद्यार्थी के लिए सिर्फ 3 बातें हैं: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा, मजबूत इरादा। तो बस खुद से वादा करो कि हमें करना है, मेहनत ज़्यादा करो। और इस बीच में अगर आपको लगता है कभी भी कि कुछ भी ऐसा होता है जो आपको तोड़ता है, आपको कमज़ोर बनाता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। बस ये याद रखना है कि अगर हम मेहनत करते रहे तो एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, नमस्कार।